हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और बताइए क्या हाल चाल है? ठीक है। चलिए देखिए, जैसा कि पिछले लेक्चर में जो साइंस था आपका, उसमें और क्रिया के बारे में था। चैप्टर का नाम था रासायनिक क्रियाएं एवं संकरण। रासायनिक क्रियाएं एवं संकरण था। तो उस रासायनिक क्रियाएं एवं संकरण में हमने क्या किया था? अब क्रिया के बारे में पढ़ लिया। अब क्रिया के बारे में पढ़ लिया, लेकिन एक था रासायनिक समीकरण, रासायनिक संकरण। अब आज हम ये पढ़ेंगे रासायनिक संकरण होता क्या है। देखिए, जो पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक संकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी इसी रासायनिक संकरण को प्रकार मिलेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं या उसको किस प्रकार निरूपित करते हैं। फिर उसी में आएगा संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। तो फिर उसी में आएगा कि असंतुलित है तो उसे संतुलित करिए। ठीक है। तो इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, रहेगा आपका समीकरण दिया रहेगा, कहेगा इसे संतुलित करिए। तो सब चीज़ें अभी बताई जाएंगी, तो उसमें क्या करिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण है क्या? इसमें होता क्या है, जैसे आप कोई क्रिया होती है, हम क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं? एक हिसाब से आप ये भी पढ़ चुके हैं, खाली आपको बताना बाकी है। रासायनिक समीकरण होता क्या है, जब भी कोई चीज़ हम कहते हैं, अब क्रिया कराते हैं, जैसे मान लीजिए जल बनाना है, H2O बनाना है, तो हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। ये हमने बोल दिया, है ना, बोला। लेकिन यही जो बात हम बोल रहे हैं, इसको अगर हमें किसी को लिख करके बताना हो, जैसे कोई भी चीज़ होता है ना कि एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है कि नहीं, तो हम जो बोल रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ये हमने बोल दिया। लेकिन अगर हमें लिख के बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? तो देखिए, उसके आपका तो यही आपका रासायनिक समीकरण है। मतलब जब किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए जिस विधि का यूज हम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? या कह सकते हैं अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों से निर्मित उत्पादों को व्यक्त करने के लिए या जिस तरह हम व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अरे बात समझ में? एक बार फिर से, किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उनसे बनने वाले उत्पादों को जिस तरह हम व्यक्त करते हैं या व्यक्त करने के लिए जो नियम हम अपनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। या जैसे हम व्यक्त करते हैं। और को समझ में मिक्स हो गया? देखिए, जैसे देख लीजिए, हम क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इस तरह लिख सकते हैं। तो हमने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं, तो हमने बोल दिया था। लेकिन इसको हमने लिखा कैसे? इस तरह लिखा। हमने क्या लिख दिया? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, फिर आपका एरो का निशान लगाया, जल। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? प्लस का मतलब मिलना, जुड़ना, अपक्रिया करना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने क्या किया? अपक्रिया किया। एरो मतलब अपक्रिया करके किधर, किस में बदल रहे हैं, किस में परिवर्तित हो रहा है? जल में। तो जो बात हमने बोली थी मौखिक रूप से कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो हमने क्या किया? इस तरह व्यक्त कर दिया ना। तो जो व्यक्त किए हैं, यही क्या है? रासायनिक समीकरण है। यही क्या आपका रासायनिक समीकरण है। समझ में? किसी क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बने उत्पाद को जिस तरह हम व्यक्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अब देखिए, अभी रासायनिक समीकरण आपने ऐसे लिख दिया, बोल लो कमेंट करेगा, ऐसे लिख देंगे। है नहीं? जो बात ये कह रहा है वही बात ये भी कह रही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है? H2O बना रहे हैं। अब इसमें देख रहे हैं आप, रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के लिए दो तरीके आ गए, कि नहीं? तो रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। और रासायनिक समीकरण को व्यक्त कैसे कर रहे हैं? दो तरीका है। एक क्या है आपका? इस तरह। एक क्या है? इस तरह। इस तरह मतलब इसमें क्या दिखाई दे रहा है?
इसमें हमने क्या लिखा है, शब्द लिखा है। क्या लिखा है, शब्द। हाइड्रोजन का एक शब्द है, ऑक्सीजन का एक शब्द है, जल का एक शब्द है। मतलब इस संकरण को हमने व्यक्त किया है किसके द्वारा, शब्दों द्वारा। किसके द्वारा, शब्दों द्वारा। और इसको कैसे व्यक्त किया है, सूत्रों कह सकते हैं या प्रतीकों द्वारा। हाइड्रोजन का सूत्र नहीं है, प्रतीक नहीं है, या ऑक्सीजन का प्रतीक नहीं है, ये जल का सूत्र है। तो इसमें हमने क्या किया है, शब्दों का यूज किया है, और ये क्या किया है, प्रतीकों द्वारा। तो आपका जो रासायनिक संकरण व्यक्त करने का तरीका होता है, निरूपण होता है, दो तरीका है। एक है शब्दों द्वारा, तो उसमें क्या कहेंगे, ये जो रासायनिक संकरण है इसको क्या कह सकते हैं, शब्द द्वारा रासायनिक संकरण का निरूपण। इसे कह सकते हैं सूत्रों या प्रतीकों द्वारा रासायनिक संकरण का निरूपण। आ जाएगा पेपर में, या हमारे पेपर कह दे कि व्यक्त करिए और सूत्रों द्वारा, तो कौन सा लिखेंगे, ये लिखेंगे। और हम कह दें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और फिर हम कह रहे हैं सूत्रों द्वारा व्यक्त करिए। किसके द्वारा, सूत्रों द्वारा। तो क्या लिखेंगे, सूत्र। तो कार्बन का सूत्र C हो गया, और ऑक्सीजन क्या बना दिए, CO2। तो आपने व्यक्त तो कर दिया, लेकिन ये क्या है, सूत्र द्वारा। अगर वही कहते शब्दों द्वारा निरूपित करिए, तो आप क्या लिखते हैं, कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड, सुन पा रहे हैं। तो आपके ग्रुप में हो गया सूत्रों द्वारा ही शब्दों द्वारा। तो आप क्या समझे कि रासायनिक संकरण क्या होता है, उसको निरूपित करने के लिए कितने तरीके हैं, दो तरीके, शब्दों द्वारा रासायनिक संकरण का निरूपण और प्रतीकों द्वारा रासायनिक संकरण का निरूपण। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। अब देखिए, अब आगे क्या पढ़ेंगे, निरूपण तो है। आप फिर रासायनिक संकरण को डिवाइड करना चाहेंगे तो आपका एक और आएगा, रासायनिक संकरण है, ठीक है। अब इसी में होता है संतुलित रासायनिक संकरण। क्या होता है, संतुलित रासायनिक संकरण, और क्या होता है, असंतुलित। अभी हम बात करेंगे संतुलित रासायनिक संकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक संकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, अब जो मेन ये रासायनिक संतुलित असंतुलित है, इसमें क्या करिए, इसे ध्यान दीजिएगा। कैसे हम पहचानेंगे संतुलित है कि नहीं। जैसे मैंने लिख दिया H+O2, तो आप जानते हैं क्या बनेगा, H2। फिर हमने लिख दिया H2 + Cl2, क्या बन रहा है, HCl। आगे लिख दिया 2, ठीक है। तो देखा जाए, पहले संतुलित और असंतुलित हम कैसे समझेंगे। एक चीज़ और जान लीजिए, ये तीर है ना, ये तीर के पीछे जो है, इधर तीर के पीछे जो कहते हैं पूंछ, तीर की पूंछ। तो तीर की पूंछ के साइड में जो लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है, अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक। और तीर के सामने जो चीज़ बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। समझ आ रहा है। तो क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक बोलते हैं तथा उससे बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो क्रिया में देखिए, भाग ले रहा है, कौन भाग ले रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और मिल करके क्या फॉर्मेट कर रहे हैं, क्या बना रहा है, H2O। तो क्रिया में भाग कौन लिया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और बना क्या, H2O, तो क्या कहलाएगा, उत्पाद। इसी तरह इसमें कौन हो जाएंगे, अभिकारक, ये सब अभिकारक हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा आपका, उत्पाद। तो इसमें देखिए समझना है क्या, अभिकारक पास समझ गया ना। अब देखिए, इसमें संकरण हम संतुलित और असंतुलित खोजेंगे। संतुलित कौन है और असंतुलित। संतुलित में होता क्या है, अब क्रिया से पहले आप परमाणु को देखिए, तत्वों को देखिए, और तत्व के परमाणु की संख्या देखिए। समझ पा रहे हैं ना। यहाँ कौन कौन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें डाल दें आगे और क्लियर हो जाए आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन आपको यहाँ कितना दिख रहा है, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, देख रहे होंगे यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं,
2 यहाँ भी, बराबर है नहीं बराबर। यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, कितना है 1। तो इसमें होता क्या है, जब अपक्रिया से पहले परमाणुओं की संख्या तथा अपक्रिया के बाद कुल परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर क्या हो, प्रत्येक परमाणुओं का या प्रत्येक तत्वों का, ठीक है। इस तत्व का भी बराबर होना चाहिए और इसका भी, मतलब क्रिया से पहले हाइड्रोजन 2 है तो क्रिया के बाद भी कितना होना चाहिए, 2 है। अब क्रिया से पहले ऑक्सीजन 2 है तो हाइड्रोजन मतलब रिएक्शन के बाद भी कितना होना चाहिए, 2 है। लेकिन बराबर है, हाइड्रोजन तो है बराबर, लेकिन ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ 1 रहता है, छिपा रहता है, ठीक है। कितना यहाँ पे 1 है, इसका मतलब बराबर है नहीं ना, ये क्या हो गया, असंतुलित समीकरण। क्या हो गया, असंतुलित समीकरण। क्या कहेंगे इसे, असंतुलित समीकरण। इसमें देखिए ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए हाइड्रोजन क्या कितना परमाणु है, यहाँ 2 है, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2 है। अब यहाँ देखिए ये जो 2 लिखा है ना, ये आपका क्लोरीन के लिए भी काम करेगा और हाइड्रोजन के लिए भी। अब कोई संख्या है, अगर आगे 2 लिख गया तो उसके पीछे जितने भी तत्व दिखेंगे सबके लिए काम करेगा। मतलब यहाँ हाइड्रोजन आपको लग रहा होगा 1 है, लेकिन आगे क्या लिखा है, 2 ना, तो टोटल कितना है, 2 है। क्लोरीन यहाँ 1 दिख रहा होगा, लेकिन आगे क्या है, 2 लिखा, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 2 है। और रिएक्शन से पहले भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 2। इसका लिए कौन सा समीकरण हो गया, बराबर है ना। अब क्रिया से पहले भी परमाणुओं के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, अब क्रिया से पहले तत्वों के परमाणुओं की संख्या और अब क्रिया के बाद भी परमाणुओं की संख्या क्या है, सेम है। ये क्या हो गया आपका, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित, संतुलित संतुलित। समझ आ रहा, तो क्या समझा रहे हैं, समीकरण भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित होता है और एक असंतुलित होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, एक चीज और देख लीजिए, जो आपका असंतुलित समीकरण होता है इसी को कंकाली समीकरण भी कहते हैं, कंकाली समीकरण इसी का दूसरा नाम है। जो असंतुलित समीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो आज आपने क्या पढ़ा, समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को व्यक्त करने के लिए जो हम विधि यूज करते हैं या जिसका सहारा लेते हैं या जिस तरह से हम व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। फिर रासायनिक समीकरण को हम 2 तरह से व्यक्त कर सकते हैं, एक हम शब्द द्वारा, शब्द लिख करके, और एक उस शब्द का क्या, सूत्र या तत्व के संकेतों द्वारा। मतलब रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के लिए कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, एक शब्दों द्वारा और एक सूत्र या तत्वों के संकेतों द्वारा, ठीक है। ये हो गया। अब फिर देखेंगे जब आपका सूत्र द्वारा जब देखेंगे तो क्या है, 2 प्रकार के हैं, या फिर से बांट सकते हैं। रासायनिक समीकरण होता है एक संतुलित और एक असंतुलित। तो संतुलित समीकरण मतलब वह समीकरण जिसमें अभिक्रिया के पहले कुल परमाणुओं की संख्या या प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, कब, अभिक्रिया के बाद। मतलब अभिक्रिया वह समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या अभिक्रिया के बाद भी क्या रहे, बराबर रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित। और जिसमें क्या होता है, अभिक्रिया से पहले प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या और अभिक्रिया के बाद उस तत्व के परमाणु की संख्या बराबर ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित। इसमें देख पा रहे हैं अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, एक से बराबर है, ऑक्सीजन ही ना बराबर है, इसलिए क्या है आपका असंतुलित। और असंतुलित को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। फिर देखिए अभिक्रिया से पहले प्रत्येक तत्व मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन है, 2 परमाणु हाइड्रोजन के, 2 परमाणु क्लोरीन के। अभिक्रिया के बाद भी देखिए 2 परमाणु हाइड्रोजन के, 2 परमाणु क्लोरीन के, बराबर है, ठीक है, हो गया संतुलित। आई होप समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो क्या करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। कल हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम आपको क्या सिखाएंगे, संतुलित करना। ऐसे असंतुलित समीकरण दिया है ना, अभी असंतुलित है ना ये, अब इसको हम कैसे संतुलित करेंगे। मतलब कि सिंपल से मेरे बहुत से कठिन, मतलब बहुत बड़े बड़े आएंगे कि असंतुलित रहेगा तो उसे क्या करना है, संतुलित करना पड़ेगा। वो जो आपका रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पूछता है हर साल, ठीक है। तो उसके बारे में क्या करेंगे, कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं, ठीक है। और क्या करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ठीक है। ओके बाय।